नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 का लाभ लेकर क्या आपका घर भी कच्चा है और उसे पक्का बनाने के लिए आप भी सरकार से 2.5 लाख रुपए प्राप्त करना चाहते हैं? और या अगर आपने कॉलोनी का फॉर्म भरा है, आपका लिस्ट में नाम अभी तक आया नहीं है, तो हम इसके विषय में भी बात करेंगे। और आपका पहली इंस्टॉलमेंट आई है, दूसरी कब आएगी, इसके विषय में भी बात करेंगे। और फॉर्म कैसे भरते हैं, ये भी हम बताने वाले हैं। तो सिंपली वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं आपको डैशबोर्ड के लेकर। तो देखिए, आपको आना है, यहाँ पे डालना है पीएम आवास 2.0। अब 2.0 3.0 एक ही में हो गया है। तो यहाँ पे आना है। आने के बाद आपको ये देख सकते हैं, इस पर दूसरे वाले लिंक पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आना है। आने के बाद यहाँ पे पीएम जो वाई 2.0 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये दिख रहा है येलो कलर में, अप्लाई फॉर पीएम जाई 2.0। जब आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको आएगा। ये देख सकते हैं, एक मिनट। ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपको लिखा हुआ है, सब कुछ इसमें होगा। तो अगर आपको भरना है तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टेट चुन लेना है। फिर आपकी जो आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट बना है उस पर आप देखिए कि आपकी इनकम कितनी लिखी है, उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये देख सकते हैं, फिर सेलेक्ट द वर्टिकल, यानी आप बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन, यानी आप भवन निर्माण के लिए पैसा ले रहे हो, जो सभी लोग लेते हैं 2.5 लाख क्या। और दूसरा है कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग द पार्टनर, यानी क्या आप जो बनी बनाई होती कॉलोनी वो लेना चाहते हैं फ्लैट वाली, तो दूसरे वाले पे करना है। अगर आपको ब्याज लोन वगैरह लेना है तो तीसरे वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। फिर नीचे आकर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अभी आपको यहाँ पे आधार नंबर और आधार में जो भी नाम होगा वो डालेंगे। डालने के बाद आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कर देंगे। ओटीपी जैसे ही वेरीफाई करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स डालनी है, तो अभी हम बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं, तो अभी हमने इनका कौन सा भर रहे हैं फॉर्म, एलईडी लेड कंस्ट्रक्शन, यानी भवन निर्माण के लिए जो 2.5 लाख रुपए की राशि मिलती है, कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, सिंपली आवेदक का नाम है, आधार संख्या है, पैन कार्ड संख्या हो तो डाल दीजिए, जन्म की तारीख हो तो डाल दीजिए, मोबाइल नंबर संख्या है, ईमेल आईडी है, जेंडर मेल या फीमेल जो भी हो वो डाल देंगे। विवाहिक स्थिति, जिसका आप फॉर्म ये भर रहे हैं वो क्या विवाहित है, बिल्कुल विवाहित होगा, तो उस पर टच कर देंगे। टच करने के बाद इसमें आएगा क्या आप अनाथ है, नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फादर का नाम क्या है, उसका आधार नंबर, अगर नहीं है तो उनका सिर्फ आधार नाम ही पड़ जाएगा। फिर आपकी इसमें माता का नाम क्या है, ये भी आपको डालना है। अगर आपकी माता का नाम नहीं है तो भी आपको, आपकी माता नहीं है तो अपन नाम सिर्फ डाल देना है। फिर आपका रोजगार की स्थिति लेबर डाल देना है। फिर आवेदक का व्यवसाय वो भी लेबर डाल देना है। फिर आप रिलीजियन कौन है, कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी। फिर आपको यहाँ शैक्षिक, यानी आप कितना पढ़े लिखे, ये डालकर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे कुछ इस तरह से फिर इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने जो है कि ये इतने मेंबर ऐड हुए हैं। फिर आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद फिर आपको ये ऐसा इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे सब कुछ रीड हुआ होगा। अब यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, वो भी 100 KB में पीडीएफ फॉर्मेट में। अभी मैंने अपलोड कर लिया है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आप रहने कितने वर्षों से रह रहे हैं, तो आप 5 से 8 वर्ष मैंने डाल दिया है। फिर बोल रहा है घर का स्वामित्व, आपका घर खुद का है जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो ओवन डालना है। फिर आपका घर किस तरह से है, तो मैंने कच्चा डाल दिया। कच्चा में भी किस प्रकार का है, थासन यानी वो जो झोपड़पट्टी वाला है, तो यहाँ पे डाल के ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। तो एड्रेस किस तरह से डालेंगे, एड्रेस तो पता ही होगा, वहाँ जो स्ट्रीट पूछ रहा है, मकान नंबर पूछ रहा है, वो डाल देंगे, तहसील डाल देंगे, अपना जिले का नाम डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, सिटी का नेम डाल देंगे दोनों में। और तीसरा जब ये यहाँ आएंगे पीएनजी, यानी अब प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता, अब आप जहाँ का भी यहाँ वो पता डालना जहाँ भी आप कॉलोनी लेना चाहते हैं। ठीक है, डाल डाल देंगे और फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ा देना है। आगे बढ़ाने के बाद अब आपको यहाँ पे बैंक विवरण अपडेट करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो सिंपली आप जिस खाते में पैसा मंगाना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर पड़ेगा, तो आपको पहले बैंक का अकाउंट नंबर कर लेना डाल देना है। फिर आपको दूसरी बार भी बैंक अकाउंट का नंबर डाल देना है। ठीक है, फिर जो आईएफएससी कोड है आपका, फिर यहाँ पे जो भी आपके बैंक का आईएफएससी कोड होगा वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो अभी हम
आपको दिखाते हैं और डालकर। तो अभी हमने अकाउंट नंबर वगैरह डाल दिया है। डालने के बाद आईएफएससी कोड अभी हम डालेंगे, और आईएफएससी कोड जैसे ही डालेंगे तो उसमें लिखा होगा गेट बैंक डिटेल्स, सामने ही इसके लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लू कलर से। इस पर जैसे ही हम टच करेंगे तो इसमें जो है कि वेरीफाइड होके कौन सी बैंक है, कहाँ की है, ये सब कुछ आ जाता है। कुछ इस तरह से अभी हम दिखाने वाले हैं, 1 मिनट। तो आप फाइनली इस तरह से देख सकते हैं। अभी मैंने जो है कि कर दिया है, और ये देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया है। अब इस पर नो करके आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे दोनों पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे दोनों स्टेप पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्रॉस लगा देना है। क्रॉस करने के बाद अब आपको यहाँ पे फाइनल सेव एंड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो फाइनली आपका एक यहाँ से रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। इसको आपको यहाँ पे रख लेना है। रखने के बाद अब आपका यहाँ पे फाइनली फॉर्म भर जाएगा, और इसमें एक स्टेप वो गलती से एडिटिंग में गायब हो गया है, जिसमें आपका जो भूमि का दस्तावेज लगता है, उसमें भूमि के दस्तावेज वाला स्टेप मैंने नहीं दिखाया है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो अभी मैं जल्दबाजी में था तो अपलोड कर दिया। बाकी उसमें कुछ रहता नहीं ना, जो भी आपके अगर रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री अपलोड कर दीजिए भूमि वाले में, अगर नहीं है तो आप अपना जाकर 10 रुपए के स्टाम्प पेपर नोटरी करा के आप रख लेंगे। यानी वो वही 200 रुपए की नोटरी करा के उसी जमीन की जहाँ लेना चाहते हो वही आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है बस, ठीक है। तो सिंपली कुछ इस तरह से आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल गया है। नंबर मिलने के बाद अब आपको यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, तो आपका कुछ इस तरह से आपका फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से भर दिया है, और यहाँ पे कोई गलती वजह से नहीं, खाली मेरा एक स्टेप आपको दिखाना भूल गए, क्योंकि वो सर्वर की दिक्कत थी, इसीलिए मैं जल्दीबाजी में भूल गया। तो अभी आपको ये देख, तो उस पार्ट में कुछ भी नहीं था। उस पार्ट में बस आपको वहां पे अपलोड करना, जैसे प्रमाण पत्र अपलोड किया उसके सेकंड बाद में उसी का अपलोड करना था। जैसे कि आपका रजिस्ट्री तो रजिस्ट्री अपलोड कर दीजिए स्कैन पीडीएफ करके, और ये नहीं तो आप हलफनामा 10 रुपए का नोटरी वकील के पास जाइए, 10 रुपए का नोटरी बोल दीजिए कर दीजिए मेरे इस जो है जगह पर, तो वो कर देगा। मकान नंबर वगैरह तो डाल दीजिए, ठीक है, बस इतना ही। और अब बात करते हैं जिसका स्टेटस चेक करना, तो मैंने इससे पहले 2 दिन पहले वीडियो डाला है, उसको देख लीजिए। और अभी जो है कि मई में जो है कि अभी नए लाभार्थियों की लिस्ट आना बाकी है, ठीक है, तो उनकी मैं अपडेट दे दूंगा। और अगर आप हमेशा अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, वरना अभी जो मई में लिस्ट आएगी बेनिफिशियरी लिस्ट जिसका भी पैसा आना होगा वो आएगी, मैं आपको तुरंत अपडेट करके दे दूंगा। तो वीडियो हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।